अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदारती इंतख़ाबात के सिलसिले में पहले मुबाहसे में जो बाइडन और ट्रंप जब आमने सामने आए तो इतना झूठ बोला कि अमेरिकी मीडिया को फैक्ट चेक जारी करना पड़ा। अमेरिका में रवां साल सदारती इंतख़ाबात में मौजूदा और साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप मजबूत उम्मीदवार और एक दूसरे के सख्त हरीफ हैं, जो मुल्क में अबतरी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद करते हुए संगीन इल्ज़ाम तराशी जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदारती इलेक्शन के सिलसिले में पहले मुबाहसा हुआ जिसमें शरीक जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इतना झूठ बोला कि अमेरिकी मीडिया भी हैरान रह गया और अवाम उन्नास को हकीकत हाल से आगाह करने के लिए इसे तफसीली फैक्ट चेक जारी करना पड़ा। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि असक़ात अमल के मामले में हर कोई चाहता था कि यह मामला विफाक से वापस रियासतों के पास चला जाए, जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उनका यह दावा बिल्कुल गलत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि 2020 में सफ़ेद फार्म पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद मैंने मिनियापोलिस में नेशनल गार्ड भेजे थे और इनका यह दावा भी अमेरिकी मीडिया ने झूठ करार दिया। इसी तरह यूरोपीय यूनियन की तिजारती पॉलिसियों और पेरिस मौसमियाती मुआहदे के बारे में ट्रंप के बयान बिल्कुल मनगढ़ंत साबित हुए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके दौरे सदारत में ईरान के पास हमास को देने के लिए कोई पैसे नहीं थे। ये बात उन्होंने बिल्कुल गलत कही, जबकि वो अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस के बारे में भी ट्रंप ने मुबाहसे के दौरान बार बार गलत बयानी की। सदर जो बाइडन ने कहा कि पिछले 10 साल में वो वाहिद सदर हैं जिनके दौर में दुनिया में कोई भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया। इनका ये दावा भी गलत है। जो बाइडन ने अद्वियात की कीमतों के हवाले से जिन इक़दाम का क्रेडिट लिया और सियाफाम अमेरिकियों में बेरोजगारी और सरहदी क्रॉसिंग में 40% कमी के हवाले से इनके बयान भी झूठ करार पाए। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने आज जुमे को बताया कि गाज़ा में जहां बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं वहां गर्मी में कचरे के ढेर जमा हैं, जिससे बीमारियों के मजीद फैलाव का खदशा है। मई के अवाइल में इजराइल की जानिब से हमास के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों को जुनूबी शहर राफा तक फैलाने के बाद से 8 माह से ज़्यादा अरसे से जारी लड़ाई में गाज़ा के लाखों शहरी जो पहले ही जुनूबी गाज़ा की तरफ नकल मकानी कर रहे थे, एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन एजेंसी UNRWA के साथ एक इमदादी कारकुन यूनिस वाइटरेज ने कहा कि वसती गाज़ा में लोगों के खैमों के करीब एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख टन वजनी कचरे का ढेर बन रहा है। यह आबादी के दरमियान है और यह बगैर किसी जगह के तामीर हो रहा है। यह सिर्फ बदतर होता रहता है और दर्जे हरारत में इजाफे के साथ यह वाक़ई यहाँ के हालात ज़िंदगी में बदहाली का इजाफा कर रहा है। उन्होंने गाज़ा से वीडियो लिंक के जरिए सहाफ़ियों को यह बात बताई। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी दफ्तर की तर्जुमान रोइना शामदासान ने इजराइल लेबनान सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान ने खिते की ताज़ा सूरत-ए-हाल के हवाले से एक सवाल के जवाब में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इजराइल लेबनान सरहद पर सैकड़ों अफराद की हलाकत और हज़ारों के ज़ख्मी होने पर इदारे को तशवीश है। हम इस कशीदगी को कम करने के लिए दोनों तरफ से मुतालबा करते हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हम सिविल हलाकतों की तहक़ीक़ात की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि मौसूला ख़बरों के मुताबिक हलाक होने वालों में बच्चे, तिब्बी मुलाज़मीन और अखबारी नुमाइंदे भी शामिल हैं। आलमी हुकूक़ की पामालियों पर हमें ख़दशात लाहक़ हैं और चाहते हैं कि दोनों तरफ के लोग इनकी पासदारी करें। ईरान में हेलीकॉप्टर के हादसे में इब्राहिम रईसी के मौत के बाद आज जुम्मे को ईरानी नए सदर के लिए वोट डाले गए और बढ़ते हुए अवामी मायूसी के वक्त सुप्रीम लीडर के वफादार 4 उम्मीदवारों के सख्त कंट्रोल वाले ग्रुप में से इंतखाब करेंगे। अगरचे इंतखाबात से इस्लामी जमहूरिया की पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली लाने का इम्कान नहीं है, लेकिन यह नतीजा 3.5 दिहाइयों तक इख्तिदार में रहने वाले ईरान के 85 साला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के जानशीनी को मुतासिर कर सकता है। ख़ामेनेई ने एक ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट पर जोर दिया कि ताकि मुआशी मुश्किलात और सियासी और समाजी आज़ादियों पर रोक पर अवामी अदम इत्मीनान की वजह से पैदा होने वाले कानून बहरान को दूर किया जा सके। गुज़िश्ता 4 सालों में वोटरों की तादाद में कमी आई है, जिसमें ज़्यादातर नौजवान आबादी सियासी और समाजी पाबंदियों का शिकार है। द गार्डियन की खबर के मुताबिक सरफहरिस्त इजराइलियों ने अमेरिका में कांग्रेस की तरफ से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अगले माह दिए गए दावत को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। नेतन्याहू का कांग्रेस से खिताब करने का मंसूबा एक खौफनाक गलती है। साबिक़ अहदेदारों और सकाफती शख्सियात ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक अपडेट में यह बात कही। इस ग्रुप में एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और इजराइल की गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद के साबिक़ सरबराह भी शामिल है। उन्होंने नेतन्याहू पर बदतमीज़ी और तबाहकुन तर्ज़ अमल का इल्ज़ाम लगाया, जिसमें वो नाकामियाबी शामिल है जिनकी वजह से गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के साथ साथ गाज़ा में जंग हुई। कहा कि कांग्रेस ने खौफनाक गलती की है। नेतन्याहू का वाशिंगटन में और इजराइल की रियासत और इसके शहरियों की नुमाइंदगी नहीं करेगा और यह हमारे मुल्क के लिए इनके मकरू और तबाहकुन तर्ज़ अमल का बदला देगा। 6 मुसन्निफीन ने यह बात कही।
सीनियर फ़लस्तीनी एहलकार ने आज जुमे के रोज़ इजराइल के वज़ीर ख़जाना के इस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसका मकसद मकबूजा मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों को फ़रोग़ देना है और कहा कि इसका मकसद फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी जंग को आगे बढ़ाना है। इजराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लील स्ट्रेटज ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि इजरायली हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी इक़दामात के जवाब में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ भी ताज़ीरी इक़दामात करेगी। उनके इस बयान के बारे में पूछे जाने पर, जिसकी हुकूमत की तरफ से तस्दीक नहीं की गई, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अबू यूसुफ ने कहा कि ये बस्तियां गैर कानूनी कॉलोनियां हैं जो तमाम बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी करती है। उन्होंने रिपोर्ट्स को बताया कि काबिज़ हुकूमत के फैसलों का मकसद हमारे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी की जंग को आगे बढ़ाना है। मुत्तहिदा अरब इमारत ने मौसमी तब्दीलियों के बाअस बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दरमियान नमाजियों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए मसाजिदों में जुमे के खुतबात को मुख्तसर करने का ऐलान किया। जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने आज एक बयान में मुबल्लिगीन को हुक्म जारी किया कि वो जून से अक्टूबर तक, जब तक दर्जे हरारत ठंडा ना होता, जब तक जुमे के खुतबात को 10 मिनट तक महदूद रखें। जुमे के रोज़ खुतबा आम तौर पर 20 मिनट तक जारी रहता है, लेकिन यह इससे भी ज़्यादा चल सकता है। दोपहर के वक्त मसाजिद के बाहर बड़ी तादाद में हुजूम जमा होते हैं। बयान में कहा गया कि इस फैसले का मकसद ख़ास तौर पर गर्मियों के महीनों में नमाजियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ये मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम के हीट स्ट्रोक और दीगर पेचीदगियों से बचने की कोशिशों के साथ मुवाफिक है, क्योंकि मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की वजह से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज जुम्मे का खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट कर दिया गया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सख्त गर्म मौसमी हालात के पेश नज़र सरबराह बराए मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने जुमे की नमाज के खुतबे का दौरानिया 15 मिनट तक महदूद कर दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक यह तब्दीली सख्त गर्मियों तक जारी रहेगी, जिसके बाद साबिका रूटीन पर अमल दरामद किया जाएगा। हरमैन शरीफीन की जनरल अथॉरिटी मस्जिद नबी में हुज्जाज और ज़ायरीन की खिदमत के लिए कोशिशों को तेज़ कर रही है। मुअम्मर और माजूर अफराद पर तवज्जो दी जा रही है। SPA के मुताबिक अथॉरिटी मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए आला और बेहतरीन खिदमात फराहम करने पर काम कर रही है। मस्जिद के दरवाज़ों के करीब नमाज के लिए 10 खुसूसी एरिया, शुमाली तोसी में 4 मुसल्ले और मशरक़ी तोसी में 3 मुसल्ले तैयार किए गए। इसके अलावा मस्जिद नबी की छत पर क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए भी एक खुसूसी कमरा तैयार किया गया है, जहाँ 100 अफराद के लिए नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश है। वो साइन लैंग्वेज के ज़रिए जुम्मे के खुतबे को समझ सकते हैं। अथॉरिटी की जानिब से फराहम की गई खिदमात में मस्जिद नबी और इसके सहन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गोल्फ कार्ट्स और व्हील चेयर मौजूद हैं, जो नमाजियों और ज़ायरीन की आमद व रफ्त आसान बना रहे हैं। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी का कहना है कि आज जुम्मे की दोपहर सऊदी अरब के हायल रीजन के अल शनान इलाके की सिमत मशरिक में ज़लज़ले के मामूली झटके महसूस किए गए। आजिल न्यूज़ ने जियोलॉजिकल अथॉरिटी के तर्जुमान तारिक अबू अक़ैल के हवाले से मज़ीद कहा कि ज़लज़ले से किसी किस्म के जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उनका मज़ीद कहना था कि ज़लज़ला पैमाने के कौमी मरकज़ के रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 डिग्री थी, जो हल्के से झटके से ज़्यादा नहीं थी। तर्जुमान जियोलॉजिकल अथॉरिटी ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आने वाले ज़लज़ले के हवाले से तशवीश की कोई बात नहीं है, ना ही किसी किस्म के आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकर ने टेलीफोन पर रब्ता किया। आजिल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हमनसब ने जुमे के रोज़ टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात समेत इलाक़ाई ताज़ा तरीन हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सदर तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि शाम के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना लाने की कोई वजह नहीं है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। इनका कहना था कि कोई वजह नहीं है कि शाम के साथ ताल्लुकात बहाल ना हो। शाम के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में जैसा हम माजी में करते रहें, अब भी मिलकर कर सकते हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि शाम के अंदरूनी मामलात में अमल दखल करना हमारे अहदाफ में शामिल नहीं है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, जो नाकाबिल क़बूल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बिल्लूच ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में फ़ैसला पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, जिसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि अमरीकी कांग्रेस ने ज़मीनी हक़ाइक़ को जाने बगैर करारदाद मंजूर की। अमेरिका से हमारे बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल ना देने की पॉलिसी पर कारबन रहा जाए तो ताल्लुकात बेहतर रहते हैं।
अमेरिकी कांग्रेस को पाक अमेरिका ताल्लुकात की मजबूती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर रखना चाहता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान गाजा से इजरायली फोर्सेज की फौरी वापसी का मुतालबा करता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हिंदुस्तान में तब्दीली मजहब मुखालिफ क़वानीन, नफरत अंगेज़ तकरीर और अक़लियती तबक़ात के अरकान के मकानात व इबादतगाहों के इन्हदाम में तशवीशनाक इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट की इजराई के मौके पर अपने रिमार्क्स में कहा कि दुनिया भर में लोग मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के सीनियर ओहदेदारों ने साल 2023 में अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों से मजहबी आज़ादी के बारे में तशवीश ज़ाहिर की है। हिंदुस्तान से मुतालिक मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 में से 10 रियासतों में तब्दीली मजहब की रोकथाम के लिए क़वानीन बनाए गए हैं। इनमें से बाज़ रियासतों में शादी के मकसद से तब्दीली मजहब के खिलाफ जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस साल की रिपोर्ट में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जबरी तब्दीली मजहब पर इम्तना से मुतालिक क़वानीन के तहत ईसाइयों और मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। मजहबी तंजीमों ने कहा है कि कई मामलात में इन्हें हरासा किया गया और झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर या कानूनी मजहबी तरीक़ों से अमल के बावजूद इन्हें निशाना बनाया गया और जेल भेजा गया। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी सतह पर यकसा सिविल कोड के निफाज के अज़्म का अदा किया। मुसलमान, सिख, ईसाई और कबायली लीडर्स और बाज़ रियासती हुकूमतों के ओहदेदारों ने इस बुनियाद पर यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की है कि यह मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मंसूबे का हिस्सा है। यकसा सिविल कोड के बाद हामियों ने कहा है कि यूसीसी से मुसावात को फ़रोग़ हासिल होगा। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी कमीशन की जानिब से जारी सालाना रिपोर्ट के निकात से इत्तफ़ाक़ करती है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट से कहा गया है कि हिंदुस्तान को अक़लियतों की मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए मखसूस तशवीश वाले मुल्क के ज़ुमरे में रखा जाए।